वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th के चैप्टर सर्किल के बारे में। और ये टर्म 2 का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत ही ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आपसे सेमेस्टर 2 एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सर्किल चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ हम लोग बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो बेसिक आपके ज्योमेट्री होती है, जैसे कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, पैरेलल लाइंस। फिर सर्किल के बारे में कुछ जानेंगे कि आखिर सर्किल में डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, टेंजेंट किसको कहते हैं। फिर इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद से जो आपके बुक के थ्योरम्स दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद से मैं आशा करता हूँ कि आपको जो ये सर्किल चैप्टर है इसमें कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या होगा, तो जो भी आपके बुक के क्वेश्चन दिए गए हैं, चाहे वो ML अग्रवाल की बुक हो या फिर सेलिना की बुक हो या फिर किसी अदर पब्लिकेशन की, उनके सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कुछ टर्म्स के बारे में कि ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, उन सभी एंगल्स को ऐड करने पे आखिर कितना आता है। क्योंकि जो ये चैप्टर है इसमें इन सभी चीज़ों का काफ़ी यूज़ है। इन सबको यूज़ करके हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसलिए आप लोग इसको एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो दिया है कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी 3 साइड का फिगर हो उसको हम क्या कहते हैं, तो ट्रायंगल कहते हैं। कोई भी फिगर है जो 3 साइड से मिलके बना हुआ है इसको बोला जाता है ट्रायंगल। क्या बोला जाता है? ट्रायंगल। और ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, ठीक है। और होता क्या है कि जितने भी ट्रायंगल के एंगल होते हैं, चाहे एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C, सबका सम करने पे कितना आता है, तो 180 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ all the angles of triangle, sum of all the angles of triangle is 180 डिग्री। पहली प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल के जितने भी एंगल हैं सबका सम कितना आता है, तो 180 डिग्री होता है। इसको आप लोग नोट कर लें, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन सभी प्रॉपर्टी का उसमें यूज है, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि जो ट्रायंगल है उसके 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम लोग जानेंगे कुछ कॉन्सेप्ट पैरेलल लाइंस के, कि आखिर जब लाइन पैरेलल होती है तो कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी आप सभी को ये चीज़ें पढ़ाई गई होंगी क्लास 8 और 9th में, फिर भी इसको एक बार हम लोग रिपीट कर ले रहे हैं कि अगर कोई 2 लाइन आपस में पैरेलल होंगी, सपोज करते हैं कि लाइन AB है, लाइन AB किसके पैरेलल है, तो लाइन CD के। लाइन AB पैरेलल है लाइन CD के। और ये जो लाइन L है ये क्या है, तो ट्रांसवर्सल है। क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे टोटल 8 एंगल बनते हैं। ये वाला एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो ये जब 2 लाइन आपस में पैरेलल होती हैं और जो ये एंगल बन रहा है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8, इनमें जो एंगल 1 होता है एंगल 5 के इक्वल, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होता है और एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होता है। और इन सबको हम बोलते हैं क्या, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनको बोला जाता है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। क्या होता है कि एंगल 1 एंगल 5 के बराबर, एंगल 4 एंगल 8 के, एंगल 2 एंगल 6 के, एंगल 3 एंगल 7 के, इनको हम बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। देन एंगल 2 जो आपका है वो एंगल 8 के बराबर होता है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। और ये क्या होते हैं, इनको बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एंगल 4 होता है एंगल 6 के इक्वल, एंगल 1 होता है एंगल 7 के इक्वल। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। इनको बोला जाता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। क्या है कि एंगल 2 एंगल 8 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 5 के,
एंगल 4 एंगल 6 के और एंगल 1 एंगल 7 के। बाहर वालों को बोला जाता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंड अंदर वालों को अल्टरनेट इंटीरियर। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट इनको आप लोग नोट कर लें, ठीक है। और भी कुछ इसमें होता है, जैसे कि ये जो एंगल्स हैं, ये लाइन ए बी पैरेलल सी डी के है, तो जो ये लाइन अगर ये ट्रांसवर्सल है तो जो ये दो एंगल हैं, एंगल 2 और एंगल 5 और एंगल 3 और एंगल 8, ये दोनों क्या है, तो दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर में है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है। 2 और 5 एंड 3 8 ये इस साइड में, दोनों सेम साइड में। तो इनका सम हरदम होता है 180 डिग्री। क्या होता है, एंगल 2 + 5 करने पे भी 180 आएगा और एंगल 3 + एंगल 8 करने पे भी कितना आएगा, 180 डिग्री। इनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है किसके बारे में, तो पैरेलल लाइंस के बारे में। इनको आप लोग नोट कर लें और एक बार रिवाइज कर लें, ताकि जब क्वेश्चन सामने आए तो उसको देख करके हम आसानी से इन प्रॉपर्टी को यूज करके उसको सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। कुछ और कॉन्सेप्ट है इसमें कि पहले तो आप लोग इसको नोट कर लें। अब कुछ टर्म्स हैं लाइंस से रिलेटेड, ठीक है, कि लीनियर पेयर क्या होता है। देखिए, अगर एक लाइन ड्रा करें हम लोग और यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे हम दो एंगल्स बनाएं सेम साइड में, तो इनका सम हरदम होता है 180 डिग्री। इनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, तो लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये सभी कुछ टर्म्स थे जिनको हमें मतलब कि रिमाइंड करके रखना है, ताकि हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करें तो आसानी से इनको अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो इनको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। फिर दिन हम लोग शुरू करते हैं अपना जो आज का चैप्टर है, सर्किल, ठीक है। दिन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर सर्किल। तो सर्किल स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग इसके बेसिक टर्म्स को जान लेंगे। जैसे कि ये इस टाइप का जो फिगर होता है इसको हम लोग कहते हैं सर्कल, ठीक है। इसमें ये पॉइंट होता है, इसको बोला जाता है सेंटर। क्या बोला जाता है, तो सेंटर। और सेंटर से सर्किल किसी एक पॉइंट, अगर हम सर्किल पे कोई पॉइंट ले रहे हैं तो सेंटर से जो इसका डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, कि रेडियस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। और अगर जो आउटर बाउंड्री है इसको क्या बोला जाता है, सरकमफ्रेंस। क्या बोला जाता है, तो सरकमफ्रेंस। जो आउटर बाउंड्री है सर्किल का उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। अब अगर इस जो सरकमफ्रेंस है इसका हम एक छोटा सा हिस्सा लें, मान लेते हैं छोटा सा हिस्सा है सी और डी, जो छोटा सा सेगमेंट है सरकमफ्रेंस का, इसको बोला जाता है आर्क। क्या बोला जाता है, आर्क, ठीक है। और अगर कोई दो पॉइंट हम ले लें, पॉइंट पी और क्यू सर्किल पे, और जो लाइन इनको ज्वाइन करती है इनको हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। ये सभी चीज़ें क्लास 6 9th में आपको पढ़ाया गया होगा कि आर्क क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, रेडियस क्या है, सेंटर क्या है। फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। इनको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। ये जो होता है इसको बोलते हैं आर्क। जो सेंटर पॉइंट है इसको बोलते हैं सेंटर। और सेंटर से सर्किल के सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस। क्या बोला जाता है, रेडियस। अब इसमें अगला टर्म है कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। अगर किसी सेम सेंटर पे दो डिफरेंट रेडियस के सर्किल हम ड्रा करें, सेम सेंटर पे दो डिफरेंट रेडियस के सर्किल बनाए जाएं, सेंटर क्या है, दोनों का सेम है, सिर्फ और सिर्फ रेडियस अलग अलग है। मान लेते हैं कि इसका रेडियस R1 है और बाहर वाले का रेडियस R2 है। सेम सेंटर पे दो डिफरेंट रेडियस के सर्किल बनाए जाएं तो इनको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, ठीक है। एंड जिसमें अगला टर्म है समझने वाला है कि अगर कोई फिगर सर्किल के अंदर है तो उसको हम बोलते हैं इंस्क्राइब्ड। मान लीजिए कि एक सर्कल है और ट्रायंगल इसके अंदर बना है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि जो ट्रायंगल है वो सर्किल के अंदर है, और जो सर्किल है इसको हम बोलते हैं सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल मतलब ये हुआ कि किसी फिगर में, यानी सर्किल के अंदर कोई फिगर है तो उसको हम बोलते हैं सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। और अगर किसी फिगर, मान लेते हैं कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके अंदर कोई अगर सर्कल दिया जाए
तो इसको हम बोलते हैं इंस्क्राइब्ड सर्किल। क्या बोलते हैं? इंस्क्राइब्ड सर्किल, इंस्क्राइब्ड सर्किल। ठीक है, तो ये दो टर्म हमें याद रखना है। सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब ये है कि कोई फिगर, मतलब सर्किल के अंदर कोई फिगर होगा, और इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है किसी फिगर, यानी ट्रायंगल हो या फिर क्वाड्रिलेटरल हो या फिर कोई भी पॉलीगॉन हो, उसके अंदर कोई सर्किल अगर हम बनाएं तो उसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड सर्किल। क्या बोलते हैं? इंस्क्राइब्ड। और अगर सर्कल के अंदर कोई फिगर है तो सर्कल को हम बोलेंगे सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थे। अब हम लोग जो हमारा पहला थ्योरम है सर्किल का, जो पहला थ्योरम हमें दे रखा है, उसके बारे में जानेंगे कि आखिर पहला थ्योरम का मतलब क्या है। तो पहला थ्योरम आपको स्क्रीन पर उसका इमेज दिख रहा होगा। इसमें दिया गया है कि द एंगल सब्सटेंस बाई एन आर्क ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। अब इस थ्योरम का मतलब यह है कि अगर कोई सर्किल हमें दिया जाए, मान लीजिए एक सर्किल हमें गिवन है और बताया जा रहा है कि इसका कोई एक आर्क है ए बी आर्क से अगर सेंटर पे कोई एंगल बना है, मान लेते हैं कि एंगल ये AOB बना है सेंटर पे, और सेम आर्क ए बी से और हम कोई सर्कमफ्रेंस पे एंगल ड्रा कर रहे हैं, कहाँ पे? तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, यानी कि इस आर्क ए बी को छोड़ के बाकी कोई भी अगर रिमेनिंग पार्ट है सर्किल का, बस क्या हमें करना है, आर्क ए बी को के अलावा जो भी रिमेनिंग पार्ट है सर्किल का, उस पर हमारा कोई एंगल ड्रा कर रहे हैं, और एक एंगल सेंटर पे बन रहा है। एक एंगल कहाँ बन रहा है? तो ए बी आर्क से एंगल सेंटर पे बन रहा है, और दूसरा एंगल क्या है कि एंगल जो सी है वो ए बी आर्क से बना है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे। तो जो ये सेंटर वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल का डबल होगा। यानी कि अगर यहाँ पे एंगल 10 डिग्री का बनाएगा तो सेंटर पे कितने का बनेगा? 20 डिग्री का। इसका मतलब यही है कि अगर किसी आर्क के द्वारा जितना एंगल सेंटर पे होगा, ठीक उसका हाफ कहाँ बनेगा? तो सर्कमफ्रेंस पे बनेगा, या फिर कह सकते हैं कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे बनेगा। अब रिमेनिंग पार्ट का मतलब ये है कि जिस आर्क की हम बात कर रहे हैं, इस आर्क को छोड़ करके, यानी ए बी को छोड़ के बाकी सर्किल पे कहीं भी जो भी एंगल बनेगा वो सेंटर वाले का हाफ होगा, या फिर ऐसा कहिए कि सेंटर पे जो एंगल होगा इस वाले का डबल बनेगा। ठीक है, तो अब इस पर कुछ इसके प्रॉपर्टीज भी आगे दी गई हैं कि इक्वल आर्क्स ऑफ ए सर्किल सब्सटेंस इक्वल एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। अब इसमें हमें पॉइंट लिख के दिया गया है कि इक्वल आर्क ऑफ द सर्किल सब्सटेंस equal angles at remaining part of the circle, at remaining part of the circle, remaining part of the circle। देखिए इसका मतलब क्या है कि यही कॉन्सेप्ट है। इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल होगा, सेम आर्क से सर्कमफ्रेंस पे या फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे बने हुए एंगल का यहाँ पे डबल बनेगा और यहाँ पे हाफ बनेगा। तो हमें याद क्या रखना है कि सेंटर में जो एंगल होगा वो बिगर होगा, बिगर कहने का मतलब कि डबल पार्ट होगा, और यहाँ पे हाफ पार्ट होगा। ठीक है, स्मॉल होगा, यानी रिमेनिंग पार्ट पे क्या बनेगा? छोटा बनेगा, सेंटर पे हरदम बड़ा एंगल क्रिएट करेगा, सेम आर्क। अब इसी में बताया जा रहा है कि इक्वल आर्क ऑफ द सर्किल सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई सर्कल ड्रा कर रहे हैं और यहाँ पे दो आर्क बनाए जाए, एक आर्क ए बी है और दूसरा आर्क सी डी है, और बताया जा रहा है कि दोनों आर्क का लेंथ क्या है? सेम है, आर्क ए बी का भी और आर्क सी डी का भी। तो इन दोनों आर्क के द्वारा सर्कमफ्रेंस पे या फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे जो एंगल क्रिएट होगा, ए बी से मान लेते हैं एंगल पी बना है, ए पी बी बना है, और इनसे बना है एंगल सी डी क्यू। ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि क्या बताया गया कि इक्वल आर्क ऑफ द सर्किल सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द रिमेनिंग पॉइंट ऑफ द सर्किल। यानी कि अगर आर्क इक्वल होंगे तो दोनों एंगल भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। देन इसी में आगे बताया जा रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सब्सटेंस इक्वल एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द मेजर और माइनर आर्क ऑफ द सर्किल। इसका मतलब यह है कि अगर इसी में सेकेंड पॉइंट है कि इक्वल कॉर्ड। अब इक्वल कॉर्ड भी क्या करते हैं कि इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्किल, इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्किल सेम चीज है कि सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट
रिमेनिंग पार्ट का मतलब क्या हुआ कि मेजर आर माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्किल, सेगमेंट ऑफ द सर्किल। इसका मतलब ये है कि अगर इक्वल कॉर्ड होंगे, यानी कि अगर इनको हम ज्वाइन करें ए बी को तो कॉर्ड बना लेंगे, और ए बी क्या है, सी डी भी कॉर्ड है। अगर दोनों कॉर्ड आपस में बराबर हैं तो दोनों मेजर या माइनर सेगमेंट में सेम एंगल बनाएंगे। इन थ्योरम्स का बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सबसे ज़्यादा याद क्या रखना है, जो पहला थ्योरम पढ़ाया गया था कि द आर्क सब्सटेंस बाई the angle substance by arc at the center is double the angle substance by it at the remaining part of the circle। ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है पहला वाला, इसको आप लोग तैयार कर लें क्योंकि इसी पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, देन जो नेक्स्ट आता है इसको आप लोग नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम लोग का थ्योरम है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट। अगला थ्योरम क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग एक सर्किल बनाए, यहाँ पे ए एंड बी, ए बी आर्क है एंड सर्किल का सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, तो सेम ए बी आर्क से दो एंगल बने हैं, एक एंगल यहाँ बना है और दूसरा एंगल इस साइड में बना हुआ है, यह एंगल ए पी और यह एंगल क्यू। ठीक है, तो सेम आर्क से, सेम आर्क ए बी से दो एंगल क्रिएट हुए हैं, एक एंगल है ए पी बी और दूसरा एंगल है ए क्यू बी। तो जो दोनों एंगल हैं, दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे, तो आपस में इक्वल होंगे। क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, और इनको हम बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। एंगल इन द सेम सेगमेंट, इनको हम क्या बोलते हैं, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, कैसे पहचानना है कि अगर दोनों सेम आर्क से बन रहे हैं तो दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में हरदम इक्वल होंगे, इसको हम बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब जरूरी नहीं कि दो ही एंगल हो, और हम एक और एंगल ड्रा कर लें यहाँ से, और मान लेते हैं कि एंगल आर है, तो ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, और इनको क्या बोला जाता है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब कैसे पहचानना है कि स्टार्ट हुआ कहाँ से, ए से, ए आर बी, ये कैसे स्टार्ट हुआ था, तो ए पी बी, और ये कैसे स्टार्ट हुआ, ए क्यू बी। एंड तीनों का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या है, सेम है, यानी कि तीनों किससे बने हैं, सेम आर्क ए बी से बने हैं, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसका वो है एंगल इन सेमी सर्किल। एंगल इन सेमी सर्किल, अब इसमें क्या है अगला जो है एंगल इन, देन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसका, एंगल इन सेमी सर्किल। इसमें क्या दिया गया है कि अगर कोई एक सर्कल है, वो क्या है, इसका सेंटर है और ए बी डायमीटर है, ए बी डायमीटर है, तो हम जानते हैं कि जब कभी भी हम डायमीटर ड्रा करेंगे तो सर्किल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जिनको हम बोलते हैं सेमी सर्किल। क्या बोलते हैं, तो सेमी सर्किल। तो अगर ए बी डायमीटर से सेमी सर्किल में सरकमफ्रेंस पे कोई अगर एंगल बनता है, जो इसका रिमेनिंग पार्ट है सर्किल का, ए बी डायमीटर में, ए बी डायमीटर से अगर यहाँ पे कोई सर्किल बनता है, कहाँ पे, सरकमफ्रेंस पे किसी पॉइंट पे कोई एंगल हम बना रहे हैं, कहाँ पे, हरदम सरकमफ्रेंस पे बनाना है, सर्किल के अंदर नहीं क्रिएट करना है। कहाँ पे, जो सर्किल का आउटर बाउंड्री है जिसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, इस पर अगर हम कोई एंगल बना रहे हैं डायमीटर से, तो ये एंगल हरदम कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा, तो 90 डिग्री का होगा। अगर हम कहीं कहाँ बना रहे हैं, सरकमफ्रेंस पे कोई एंगल बना रहे हैं, तो हरदम कितने का बनेगा, 90 डिग्री का, और इसको हम बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्किल। क्या बोलते हैं, तो एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, और ये कितने का होता है, हरदम 90 डिग्री का होता है। अगर इससे नीचे की तरफ बनाए, अगर यहाँ पे भी हम क्रिएट करें एंगल, तो ये भी कितने का होगा, तो ये भी कितने का बनेगा, हरदम 90 डिग्री का ही बनेगा। इसको बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्किल। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है कि जब कभी भी डायमीटर से कोई एंगल बनेगा, अगर डायमीटर दिया गया है और डायमीटर के एंड पॉइंट से कोई एंगल बन रहा है, कहाँ पे, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे, तो हरदम वो 90 डिग्री का ही होता है। उसको हम बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्किल। देन जो हम लोग का अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर इसी का कन्वर्स है अगला, कि अगर कहीं पे क्या होगा कि अगर कहीं पे पॉइंट ए और पॉइंट बी माने दिया गया, हमें एक लाइन सेगमेंट दिया गया है ए बी, और इससे बना हुआ सरकमफ्रेंस पे एंगल कितने का है,
तो 90 डिग्री का है। इससे बना हुआ सर्कमफ्रेंस का एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। इसका मतलब ये है कि ए बी डायमीटर होगा। ए बी क्या होगा? तो डायमीटर होगा। यानी कहने का मतलब कि अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ए बी डायमीटर हो जाएगा, और अगर ए बी डायमीटर है तो हरदम वो सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री का ही एंगल क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसका सीधा सा फंडा है कि एंगल इन सेमी सर्किल क्या होता है? तो 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्किल कितने का होता है? तो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो बस हमें इतना ही याद रखना है कि एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। देन इसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सर्किल चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में करेंगे, कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट में आपको आज और 2 थ्योरम पढ़ा करके फिर हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और देन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट और टेंजेंट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहले तो हम जानते हैं कि कोई भी 4 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ फिगर, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। कोई फिगर जो 4 लाइन से बनता है ना, उनको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा कि कोई भी अगर 4 साइड से मिलकर बना हुआ फिगर है, 4 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ फिगर है, तो इसको बोला गया क्वाड्रिलेटरल। क्या बोला गया? क्वाड्रिलेटरल। लेकिन अगर ये चारों जो इसके वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए बी सी एंड डी, और ये चारों वर्टेक्स किस पे आ जाएं? सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करें। अगर ये चारों वर्टेक्स सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं तो इनको हम बोलते हैं साइक्लिक। तब इनका नाम क्या हो जाता है? कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बनता है? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अगर ये चारों के चारों वर्टेक्स कहाँ पे लाई करें? सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे, तब इसको बोला जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे एंगल ए का अपोजिट है एंगल सी, एंड एंगल डी का अपोजिट है एंगल बी। ठीक है, एंगल ए का एंगल सी एंड एंगल डी का एंगल बी, इनका सम हरदम होता है 180 डिग्री। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं, इनके अपोजिट एंगल का सम हरदम कितना आता है? तो 180 डिग्री। यानी कहने का मतलब कि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब कि इनका सम करने पर हरदम कितना आता है? तो 180 डिग्री। इसको हमको याद रखना है कि अगर जब कभी भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा और उसके चारों वर्टिसेस किस पे हों? सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे हों, तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और उसके अपोजिट एंगल्स का सम हरदम कितना आता है? तो 180 डिग्री आता है, और ये क्या होते हैं? आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, अब देन अगला जो आता है, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, इसको आप लोग नोट कर लें। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कहीं पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना है, ठीक है, और इसके 4 वर्टिसेस हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी एंड वर्टेक्स डी, वर्टेक्स डी। ठीक है, तो जो अगर हम कोई एक्सटीरियर एंगल इसका ड्रा करें, इसमें 4 एक्सटीरियर एंगल होंगे, और किसी भी अगर हम एक्सटीरियर एंगल को बना रहे हैं, मान लीजिए कि हम एक्सटीरियर एंगल बनाए हैं ए बी ई, सी बी ई, एक्सटीरियर एंगल सी बी ई, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जो ये एंगल है सी बी ई, ये क्या है? तो एक्सटीरियर एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो जो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर के बराबर होता है। जो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके बराबर होता है? अपोजिट इंटीरियर एंगल के। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल।
ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें याद रखना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एक्सटीरियर एंगल होता है अपोजिट इंटीरियर के बराबर होता है। और हम कैसे पता करेंगे कौन सा एंगल इसके अपोजिट है? तो सिंपल सा हमें याद रखना है कि जिसके साथ बना हुआ है, जिसके साथ भी जो आपका बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल जिसके साथ में बना हुआ है उसके ठीक सामने जो एंगल होगा इसको हम बोलते हैं अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? अपोजिट इंटीरियर एंगल। अगर ये एंगल सी के साथ बना है तो एंगल सी के सामने एंगल ए इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो बस हमें इतना ही याद रखना है कि जो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल होता है अपोजिट इंटीरियर के इक्वल होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे सर्किल के कुछ क्वेश्चंस को, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि जो भी इसमें थ्योरम्स हमें पढ़ाए गए हैं उनको हम कैसे यूज कर पाएंगे। एक बार दोबारा थ्योरम्स को हम लोग रिपीट कर लेंगे। तो हम लोग आज तो पहला थ्योरम मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, वो क्या था कि जब कभी भी किसी आर्क के द्वारा किसी आर्क से अगर सेंटर पे कोई एंगल बनेगा, ठीक है, तो सेम आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे बने हुए यानी कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे बने हुए एंगल का ये क्या होगा? देखिए थोड़ा सेम आर्क के द्वारा और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे बने हुए एंगल के डबल होगा। यानी कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे एंगल 15 डिग्री का है तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। सेंटर वाला जो एंगल होगा सेम आर्क के केस में डबल होगा, सेंटर पे हाफ होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे। दूसरा हम लोग पढ़े हैं कि अगर सेम आर्क ए बी है और इससे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे 2-3 एंगल बने हुए हैं, एक एंगल ये बना, दूसरा एंगल यहाँ बन गया, ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। इसको हम बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। क्या बोलते हैं? एंगल इन द सेम सेगमेंट। और थर्ड प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कभी भी डायमीटर से कोई एंगल बनेगा, डायमीटर से कहने का मतलब कि सेमी सर्किल में कोई एंगल बनेगा तो एंगल कितने का होगा? हरदम 90 डिग्री का होगा। इसको बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्किल। एंड फोर्थ वाला क्या था कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टिसेस किस पे हैं? सर्किल के सरकमफ्रेंस पे हैं, तो इनको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इनके अपोजिट एंगल का समर्दम कितना होता है? सामने सामने वाला एंगल जोड़ने पाएंगे 180 डिग्री, ठीक है, सामने सामने। अपोजिट एंगल का समर्दम कितना आएगा? तो 180 डिग्री। एंड लास्ट प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है तो जो इसका एक्सटीरियर एंगल होगा अपोजिट इंटीरियर के बराबर होगा। अगर ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो जो इसका एक्सटीरियर एंगल बी है अपोजिट इंटीरियर एंगल डी के इक्वल होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल डी के बराबर होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी सर्किल की। अब इन्हीं पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक इसी में जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक फिगर बना के दिया गया है। इसमें बताया गया है कि एंगल जो सी है 50 डिग्री का है, एंगल ए 42 डिग्री का है और एंगल एक्स हमें जो ये x डिग्री का एंगल है इसको हमें फाइंड करना है। तो आखिर इसको हम कैसे फाइंड कर पाएंगे? आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आप ध्यान से यहाँ देखते हैं तो जो ए बी आर्क है, ए बी आर्क से एंगल सी भी बना है और इसी सेम आर्क ए बी से एंगल डी बना है। तो एक प्रॉपर्टी आप सभी को पढ़ाया गया था कि अगर सेम आर्क से दो एंगल बनेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे तो दोनों एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो ए बी आर्क से एंगल ए सी बी भी बना है और ए डी बी भी बना है। किससे? तो सेम आर्क ए बी से, ठीक है। तो जब ये दोनों सेम आर्क से बने हैं तो दोनों एंगल क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। और इनको रीजन क्या लिखेंगे कि एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। क्या बोला जाता है? एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। जब कभी भी सेम आर्क से दो एंगल बनेंगे दोनों एंगल इक्वल होते हैं, रीजन होता है एंगल इन द सेम सेगमेंट। यानी कि एंगल डी कितने का हो जाएगा? तो 50 डिग्री का। कितने का हो जाएगा? 50 डिग्री। यानी कि एंगल ए डी बी कितने का आ गया? तो 50 डिग्री का, ठीक है। अब क्योंकि ए बी डी क्या है? तो एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितने का होता है? तो अगर देखा जाए इन ट्रायंगल ए डी बी, एंगल ए दिया गया हमें कितना? 42 डिग्री का, एंगल डी दिया गया है 50 डिग्री और एंगल बी हमें फाइंड करना है जो कि है x, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना आएगा? तो 180 डिग्री,
ठीक है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब कभी भी कोई भी ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री, यानी तीनों को अगर हम ऐड करते हैं आपस में तो 180 डिग्री आएगा। एंगल ए कितने का है, तो 42 डिग्री का है, एंगल डी 50 डिग्री का, एंगल बी हम लोगों को फाइंड करना है इज इक्वल टू 180, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 180 माइनस 42 प्लस 50, यानी कि आएगा आपका ये 180 माइनस 92 जो कि होगा 98, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, तो 98 डिग्री। तो ये पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करके दिखाया है कि एंगल जो x है कितने का आ गया, 98 डिग्री का। तो ऐसे ही जो भी आपके सर्किल के क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हमको सॉल्व करना होगा कि पहले तो एंगल इन द सेम सेगमेंट ढूंढना होगा, या फिर जो सर्किल की पहली प्रॉपर्टी पढ़ाई गई है कि कोई एंगल अगर सेंटर पे बन रहा है तो उसका ठीक हाफ सर्कमफ्रेंस पे बनेगा, उसको यूज करके हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। देन एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लें। एक दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि अगर एक दिया गया एक सर्किल है जिसमें कुछ फिगर ऐसे बनाया गया है, हमें दे रखा है कि ये O है, यानी कि AC जो है वो डायमीटर है A, B और D, ठीक है। और हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये x डिग्री, x की वैल्यू में फाइंड करनी है और यहाँ पे दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है। AC क्या है, तो AC डायमीटर है, x की वैल्यू में फाइंड करनी है और यहाँ दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है। तो अब मैंने आप सभी को पढ़ाते समय बताया था कि एंगल इन सेमी सर्किल कितने का होता है, एंगल इन सेमी सर्किल जो कि होता है कितने का, एंगल इन सेमी सर्किल होता है कितने का, 90 डिग्री का, ठीक है। यानी कि एंगल सिंस AC इज द डायमीटर, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे कि सिंस AC इज द डायमीटर देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और रीजन क्या लिखाएगा, एंगल इन सेमी सर्किल, क्योंकि मैंने बताया था कि जब कभी भी सेमी सर्किल में कोई एंगल बनेगा तो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, उसको हम बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्किल, ठीक है। तो ये एंगल आ गया कितने का, 90 डिग्री का, एंगल B हो गया कितने का, तो 90 डिग्री का हो गया। और यहाँ पे कितने का एंगल बना है, एंगल A है 40 का, तो एंगल C कितने का हो जाएगा, तो इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल B कितने का है, तो 90 डिग्री का है, और हमें फाइंड करना है एंगल C। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल में जब तीनों एंगल का हम सम करेंगे, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तो कितना होगा, 180 डिग्री, और यहाँ हमें रीजन मेंशन करना होगा कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। रीजन क्या लिखना होगा कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, हमको इसको यहीं पे मेंशन करना पड़ेगा। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C आगे कितने का, 180 डिग्री का, और एंगल A दिया है 40 डिग्री, एंगल B है 90, और एंगल C हमें फाइंड करना है, जो कि हो जाएगा एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 40 प्लस 90 डिग्री, यानी कि 180 माइनस 130 जो कि हो जाएगा 50 डिग्री का। अब एंगल C कितने का आ गया, तो 50 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, हमें तो फाइंड करना था एंगल X, अभी तो एंगल X फाइंड नहीं हुआ है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जो AB आर्क है, AB आर्क से एंगल ADB भी बना है, और एंगल ACB दोनों जो एंगल हैं किससे बने हैं, तो आर्क AB से, ठीक है। तो दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। जो पहले क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया था, एंगल इन द सेम सेगमेंट, यानी कि एंगल D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल C, रीजन क्या होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। यानी कि एंगल D कितने का हो जाएगा, 50 डिग्री का, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, तो 50 डिग्री आ गई, ठीक है। तो ये भी एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको सेमी सर्किल की प्रॉपर्टी और एंगल इन द सेम सेगमेंट दोनों का यूज करके दिखाया है, ठीक है। देन अगला जो क्वेश्चन है, इसमें हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग यूज करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है।
देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम लोग यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें हमें दे रखा है कि एक इस टाइप का फिगर दिया हुआ है, ए बी, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है जिसको हमें फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू x डिग्री दी गई है, C और D, और यहाँ सेंटर पे एंगल बना है कितने का, तो 150 का, 150 डिग्री का। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आज हम लोग दो प्रॉपर्टी का यूज़ सीखेंगे। पहला क्या है कि यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और दे रखा है कि सेंटर पे एंगल कितने का है, तो 150 डिग्री का है। तो पहले से हम लोग पता करेंगे कौन सा आर्क है जो 150 डिग्री का एंगल सेंटर पे क्रिएट कर रहा है। तो अगर हम इसको देखेंगे सही से, तो जो आर्क का ये BD है, आर्क BD सेंटर पे 150 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला प्रॉपर्टी जो पढ़ा था कि एंगल एट द सेंटर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कि एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू डबल द एंगल एट द remaining पार्ट ऑफ द सर्किल, जो पहली प्रॉपर्टी आप सभी को पढ़ाई गई थी सर्किल चैप्टर में, कि एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू डबल द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, यानी कि अगर कोई आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाता है, ठीक उसका हाफ एंगल कहाँ बनता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे। ठीक है, यानी कि आर्क BD subtends एंगल BOD at the center and angle BAD at the remaining part of the circle, ठीक है। therefore सेम रीजन यहाँ लिखा जाएगा, therefore एंगल जो BOD होगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स एंगल BAD के, यानी कि 150 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स एंगल BAD। ठीक है, तो जब 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 75 डिग्री एंगल BAD। तो एंगल BAD की वैल्यू क्या आ गई, तो 75 डिग्री। अब कैसे 75 हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी एंगल यहाँ होगा, ठीक उसका हाफ यहाँ सर्कमफ्रेंस पे बनेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों जो दो एंगल है, एंगल BOD एंड एंगल BAD, दोनों किससे बने हैं, तो सेम आर्क BD से बने हैं। ये सेंटर पे है, दूसरा सर्कमफ्रेंस पे है, तो सेंटर वाला सर्कमफ्रेंस वाले का डबल होता है, यानी अगर यहाँ 150 है तो यहाँ इसका हाफ बनेगा 75 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, एंगल X। तो क्योंकि ABCD ये एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके चारों पॉइंट कहाँ हैं, सर्किल पे हैं, मतलब यह एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल A इज इक्वल टू हो जाएगा X डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अभी आप सभी को पढ़ाया गया था कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसका एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर के इक्वल होता है। क्या पढ़ाया गया था कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल होता है अपोजिट इंटीरियर के इक्वल होता है, यानी कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 75। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें सभी प्रॉपर्टी को यूज करके आप सभी को सॉल्व करना सिखाया है। अब आप लोग अपने बुक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्किल के जो कॉन्सेप्ट है टेंजेंट का, उसके बारे में पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन आने वाले आगे वीडियो में हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है चैप्टर सर्किल के, उन सबको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।